लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम एक बहुत ही मैजिकल पावरफुल रीडिंग करने वाले हैं। हम अपनी जो ये प्यारी प्यारी मैया है, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, इनकी एनर्जीज को हम चैनल करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके लिए माँ की तरफ से क्या मैसेज है। तो माँ कॉन्शियसनेस, मदर कॉन्शियसनेस, इसको हम चैनल करेंगे। एंड ट्रस्ट मी आई हील फैमिली, ये इतनी मैजिकल रीडिंग थी, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे इस पूरी रीडिंग को करते वक्त। एंड यस, मैं अपनी इंट्रो को अपनी इंट्रो को बाद में रिकॉर्ड करती हूँ और अपनी पाइल्स को पहले रिकॉर्ड करती हूँ, तभी मुझे पता होता है कि ये रीडिंग कितनी मैजिकल हुई है। ओके, सो यस, मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग को आपके साथ शेयर करने के लिए। आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इतने प्यारे ऑप्शंस, और मुझे पता है कि आज सभी को बड़ी दिक्कत होने वाली है ऑप्शंस को चूज़ करने में। लेकिन यस, आप देखिए कि कौन सी माँ की ऊर्जा आपको पुकार रही है, अट्रैक्ट कर रही है। मैं बारी बारी आपको कार्ड्स दिखाना चाहूँगी। पहले नंबर पर है हमारे पास दुर्गा माँ। ब्यूटिफुल एनर्जीज दुर्गा माँ की, शेर की सवारी, और माँ का हाथ भी इस तरीके से है आशीर्वाद के तौर पर। तो अगर आप माँ की ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, माँ से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि आपकी भक्ति को भी माँ कबूल करे और बदले में आपको आशीर्वाद मिले, तो ये जो कार्ड है ये आपके लिए है। दुर्गा माँ का बहुत ही प्यारी हार श्रृंगार से सजी पड़ी ये इलुस्ट्रेशन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज दुर्गा माँ की। और कीवर्ड है आपका बाउंड्रीज। ओके, पाइल नंबर 2, हमारे प्यारे से सरस्वती माँ, जिनकी बदौलत ये पूरा चैनल चल रहा है, जिनकी बदौलत मैं ये पूरा काम कर पा रही हूँ और आप तक ये मैसेजेस पहुँचा पा रही हूँ। मुझे भाग लगाए हैं माँ ने, और ना जाने और कितने भक्तों को माँ ने भाग लगाए हैं। राइट, सो सरस्वती माँ, प्यारे से सरस्वती माँ, इनका कीवर्ड है इनलाइटनमेंट। वीणा है माँ के हाथों में, किताब है माँ के हाथों में, माला जाप है माँ के हाथों में, स्वान की सवारी, प्योरिटी की, फेदर्स। अगर इन सब चीज़ों के साथ आपका कोई रिश्ता जुड़ पा रहा है तो यस, ये पायल नंबर 2 है आपके लिए। माँ का मुकुट कितना प्यारा है, ब्यूटिफुल एनर्जीज, ब्यूटिफुल। जल की ऊर्जा है यहाँ पर, सो वाटर एलिमेंट भी कुछ लोगों के लिए इस पायल को चूज करने में आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो नंबर 2 पर है हमारे पास सरस्वती माँ, ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल। पायल नंबर 3, हमारे हार श्रृंगार से सजे पड़े लक्ष्मी माता। ओ माय गॉश, कम ऑन। माँ की साड़ी, माँ के गहने, माँ की इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट, माँ का आशीर्वाद, ये बरसना। कीवर्ड है यहाँ पर अबंडेंस, लक्ष्मी। कितना प्यारा नाम है, अगर बच्चों का ये नाम रखा जाए लक्ष्मी, कितना प्यारा साउंड करता है। सो यस, यहाँ पर आउल है। ओके, लोटस की एनर्जी है, सन की एनर्जी है माँ के बैकग्राउंड में अगर आप देखें। और बहुत ही कह लीजिए कि इसमें ना बड़ी ममता है इस कार्ड में। मुझे बड़ी ऐसे ममता महसूस होती है इस कार्ड की इलस्ट्रेशन में। माँ का चेहरा वैसे माँ जैसा ही है, अपनी माँ जैसे ही जैसे हो, है ना। तो लक्ष्मी माँ है हमारे पायल नंबर 3। ओके, सो ये आपके ऑप्शंस है। और मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये भी करना चाहती हूँ कि मेरी जो नई वर्कशॉप है, एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप, जो कि इतनी मैजिकल होने वाली है कि मेरे पास शब्द नहीं है। ओके, इतना मैजिकल कंटेंट होने वाला है इस वर्कशॉप का। ये ऑनलाइन शुरू होने वाली है, जूम क्लासेस अक्टूबर 28 अक्टूबर से ये जो वर्कशॉप है ये ऑनलाइन शुरू होने वाली है, जिसमें हम बहुत सारे मैजिकल कंटेंट की बात करेंगे। अर्थ मैजिक की मैं इसमें आपको कुछ विधियां बताऊंगी जो मैं पर्सनली अपनी साधना में ऑयल्स यूज़ करती हूँ, किस तरीके से वो ऑयल्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। चक्रा हीलिंग,
ओके अपने ऑरा को आपको मजबूत करना है, अपने इम्यून सिस्टम को आपको बढ़िया करना है, चक्रास को एक्टिवेट करना है, हील करना है। तो सारा कंटेंट इस वर्कशॉप में हम जो है शेयर करेंगे। ओके एंजल नंबर्स जो सभी को नज़र आते हैं और सभी कंफ्यूज रहते हैं कि एंजल नंबर्स का मतलब क्या है, मेरे लिए मैसेज क्या है। हर एंजल नंबर हमारे लिए एक पर्सनल मैसेज लेकर आता है। तो उस पर्सनल मैसेज को आप कैसे रीड कर सकते हैं हर बार, चाहे फिर कोई भी कॉम्बिनेशन हो नंबर्स का, मैं वो इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, वो मेथड आपको बताने वाली हूँ। ओके फ्लो स्टेट में कैसे टैप इन करना है। फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप कोई भी चीज़ मांगे आप उसे लिटरली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट है। ओके सबसे पावरफुल स्टेट है कॉन्शियसनेस की फ्लो स्टेट। सो उसमें टैप इन कैसे करना है उसके मेथड्स हैं यहाँ पर, और मैं 7 आर्कएंजल्स को भी डिस्कस करने वाली हूँ, उनके साथ कनेक्ट कैसे करना है, प्रेयर्स कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। तभी मैंने कहा कि ये वर्कशॉप बहुत मैजिकल होने वाली है। सच मानिए मैं खुद नहीं सब्र कर पा रही हूँ इस वर्कशॉप को शुरू करने में। तो यस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस वर्कशॉप को करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ज़्यादा विजडम से भरी हुई है ये वर्कशॉप, कंटेंट बहुत बढ़िया है इस वर्कशॉप का। सो यस मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shirneycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके तो यही कुछ जानकारी मेरी आई हील फैमिली के लिए। एंड थैंक यू सो मच इतना धैर्य बनाए रखने के लिए। जब भी मैं अपनी किसी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती हूँ आप बहुत धैर्य बनाकर रखते हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है मेरी जान। आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, आपको खुद को दाद देनी चाहिए कि आप इतना पेशेंस बनाए रखते हैं। बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है इस चैनल की, इस चैनल से जुड़े हुए लोगों की, और ये आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा बना रहे, यही मेरी कामना है हम सबके लिए। और थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए। थैंक यू, लव यू आई हील फैमिली। तो यस यही कुछ बातें आपके साथ, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर, माँ दुर्गा का नाम लेकर, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर, माँ सरस्वती का नाम लेकर, सभी का नाम लेकर इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर माँ दुर्गा के इस प्यारे से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी माँ दुर्गा आपको बाउंड्रीज के इस शब्द से क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बाउंड्रीज, पाइल नंबर 1, बाउंड्रीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम होना चाहिए हमारे जीवन का। हालांकि बहुत सारे लोग इस थीम को फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो तो दूर करने के बाद अप्लाई ही नहीं करते हैं। हम सभी को अपने जीवन में झांकने की ज़रूरत है कि ये जो बाउंड्री शब्द है, हेल्दी बाउंड्रीज, फिर चाहे वो हमारी खुद की आदतों के साथ हो या किसी पर्सन के साथ हो, हम इस सिद्धांत के साथ कितने जुड़े हुए हैं। क्या हमने हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है या नहीं की है तो ऑब्वियसली दिक्कत तो आएगी। क्योंकि आज के समय में खास करके अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करते हो, विच मीन्स कि आप यहाँ पर ऐसी ऊर्जाओं को वेलकम करवा रहे हो जिसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऊर्जाएं आपकी एनर्जी फील्ड में दाखिल हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिनको आप दरअसल कंट्रोल कर सकते हो लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को ना हमें समय दर समय ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैंने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे टीवी देखना है और मैंने सेट किया है कि 30 मिनट्स मुझे मान लो ये टीवी देखना है, तो क्या मैं अपनी उस बाउंड्री की इस बाउंड्री की पालना कर रही हूँ, उसको फॉलो कर रही हूँ। 30 मिनट से कब वो 3 घंटे बन गया पता ही नहीं चला। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज देखने बैठे और कब एक के बाद दूसरा एपिसोड, तीसरा, चौथा, कब पूरी सीरीज देख ली पता ही नहीं चला। बेसिकली ये सारा जो शोर है ना आपके इर्द गिर्द, आपका ध्यान माँ दुर्गा जो है इसी चीज की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेट हेल्दी बाउंड्रीज और फिर मैजिक देखो। और एक बहुत खूबसूरत बात जो मुझे इस कार्ड की लगती है, इसमें माँ का हाथ ना ऐसे आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया है। जैसे माँ कह रही है कि मेरे बच्चे ये तुम्हारा मार्ग है, इस पर चलो, हेल्दी बाउंड्री सेट करो और फिर तुम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो। फिर
तुमने अगर हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली तो सक्सेस तुम्हारी है, जीत तुम्हारी है, तुमको कोई नहीं रोक सकता। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आप देख रहे हो माँ की जो सवारी है वो है शेर। शेर माने की पावर, ताकत, वो बल आ जाएगा आपके पास, वो ऊर्जा आ जाएगी आपके पास अगर आपने कॉन्शियसली हेल्दी बाउंड्रीज अपने लिए बना ली। और यही माँ का आशीर्वाद है आपके लिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए कि मैं तुमको गोद में उठाकर तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती, मैं तुम्हें रास्ता दे सकती हूँ। और तुम्हारा रास्ता इस समय यही है कि तुम हेल्दी बाउंड्री सेट करो, इस पर चलो और मंजिल तुम्हारी है। कोई विघन नहीं आएगा, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ इस सिंपल लॉजिक को फॉलो करो कि तुम्हें हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। खास करके यहाँ पर मुझे क्रिएशन की भी ऊर्जा मिल रही है। ओके, मैं क्रिएशन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। जब भी आप कुछ नया क्रिएट करते हैं तो अपनी उस आइडिया को प्रोटेक्ट कीजिए। आपके ड्रीम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। किसी को इतनी हिम्मत मत दीजिए कि वो आपके जहन में आए और आपको नेगेटिविटी के साथ भर दे, आप ही के सपनों के विरुद्ध आपको खड़ा कर दे। किसी को इतनी हिम्मत मत दीजिए। लोगों की चालें रहती हैं क्योंकि लोग खुद यहां पर कह लीजिए कि गर्क में बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप कहीं हाई वाइब्रेशन में ना चले जाएं। तो इन लोगों को अपने जहन में मत आने दीजिए, इनको आपके माइंड के साथ खेलने मत दीजिए। अपने आइडियाज, अपने सपनों को प्रोटेक्ट कीजिए। उसको प्रोटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? अपनी वाइब्रेशन को रेज करना, उसको बढ़ा देना, हाई वाइब्रेशन में जाना, जहां पर ये ऊर्जाएं आपको तंग ही ना करें। कुछ शोर आए भी तो आपको पता है कि भाई ये उसका शोर है, मुझे इसको क्लेम करने की जरूरत नहीं। जस्ट बिकॉज उसको उसमें सक्सेस नहीं मिली दैट डजंट मीन कि मेरे साथ भी यही होगा। वो उसकी रियलिटी है, मैं उसकी रियलिटी को क्यों क्लेम करूं? मैं तो खुद का अपना क्रिएटर हूं ना अपनी रियलिटी का। तो ये सारी चीजें बेसिकली माँ दुर्गा जो है आपके माइंड पर आपको बेसिकली काम करने को कह रहे हैं। ओके, यस, क्रिएशन में खास करके ध्यान रखिए इस चीज का कि जब आप कुछ क्रिएट करते हैं शोर मत आने दो, शोर मत आने दो मेरी जान। लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पायल नंबर 1, माँ दुर्गा आपसे और क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। सी यहाँ पर भी पाथ है, चला जा रहा है, भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। आई ऑल्सो फील लाइक ये जो हेल्दी बाउंड्रीज का मैसेज है ना, ये आपकी स्पीड को भी इन्फ्लुएंस करता है। ओके, जितना आप हेल्दी बाउंड्रीज अपने जीवन में स्थापित करके रखेंगे, बनाकर रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे पायल नंबर 1, उतना ही आपकी जो स्पीड है, गति होती है हमारी, एक हम सभी की गति है, एक स्पीड है किसी स्थान तक पहुंचने की, किसी सपने को पूरा करने की। कितना समय लग रहा है किसी काम को फिनिश करने में, बेसिकली वो चीज है यहाँ पर। तो आप जितना हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगी, उतना ही जो चीजें आप मुमकिन करना चाहते हैं वो कम मुमकिन में तेज रफ्तार के साथ मुमकिन होंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जहां पर वो कछुए छाप की ऊर्जा है वहां पर वो कहते हैं ना कि घोड़े दौड़ना, बेसिकली वो स्पीड की ऊर्जा आना। अगर आपकी ये दिक्कत रही है जीवन में कि आपके काम बनते तो हैं लेकिन रुक रुक के बनते हैं या बहुत ही देर के बाद बनते हैं, तो ये करके देखो और फिर देखो स्पीड कैसे आती है। नो कहना सीखो मेरी जान। लोगों की पता नहीं क्या दिक्कत है, लोगों को नो नहीं कहना आता। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। जहां पर आपको पता है कि ये ऊर्जा मुझे सर्व नहीं कर रही और मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, फिर चाहे फिर कोई भी हो सामने, नो कहना सीखो। नो कहना भी सेल्फ लव की कैटेगरी में आता है, आपको पता है ये बात? We have 6 of cups। यहां पर आप किन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, इन लोगों का भी क्या दुखांत है। कभी कभी जब हम लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं और उनका एक दुखांत होता है, और देखिए कि वो लोग क्या अपने दुखांत को बार बार आपसे रिपीट कर रहे हैं।
कुछ लोगों की आदत होती है ये, वो अपने ही दुख को बार बार रिपीट करेंगे। आपके कानों में अपना दुख जो है वो घोलते रहेंगे जहर की तरह। उनको अपनी तरफ से लग रहा है कि मुझे सहारा मिल रहा है इस पर्सन से, तो मैं इसको अपनी स्टोरी बार बार रिपीट करूँ, क्योंकि वो अपने उस मेंटल स्टेट में होते हैं जहां पर वो मजा ले रहे होते हैं अपने ही दुख में और आपको उसका भागीदारी बना रहे होते हैं। मां कह रही है ऐसे लोगों से बाउंड्री बनाओ। किसी के साथ सहानुभूति रखना बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर एहसास भी है और हम सभी में यह एहसास होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इस अच्छाई का कोई बुरा फायदा उठा रहा है तो फिर आप चुप क्यों हो? फिर तो वो अपने आप के साथ आप धोखा कर रहे हो, अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हो। अगर आपके एनर्जी फील्ड में ऐसा कोई पर्सन है जो अपने दुखों को ही बार बार आपको आकर बताता है, आपके सुख के समय आपकी कोई बात नहीं सुनता, या फिर जब आप भरे हुए होते हो कुछ बताना चाहते हो आपकी नहीं सुनता, विच मीन्स कि ये पर्सन एनर्जी वैम्पायर है। धागा कैसे जोड़ रखा है इसने आपके साथ? इमोशंस के साथ, आपके इमोशनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करके ना आपको उलझा रखा है इस पर्सन ने। आपको लग रहा है कि नहीं एक इमोशनल रिश्ता है, इस पर्सन को मेरी जरूरत ना, ये मैनिपुलेशन है। और मां कह रही है इसी पर्सन के साथ अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाओ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पर कुछ लोगों के लिए बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कुछ लोगों का इनर चाइल्ड इशू हो सकता है। इस पर्सन की जिसकी मैं बात कर रही हूं बेसिकली उसके कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। ओके, यस, वी हैव द टावर। मां कह रही है आपके लिए एक नई फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये जो इस वक्त जिस ढंग से आप अपने जीवन को जी रहे हो, जो फाउंडेशन है आपकी, जिसमें आपकी कोई हेल्दी बाउंड्री नहीं है, आपको नो कहना नहीं आता, आप लोगों को अपनी ऊर्जा चूसने दे रहे हो, आपके कानों में आपके दिमाग में विष भरने दे रहे हो, इनको जाना पड़ेगा मेरी जान। ये टावर मोमेंट को आने दो। कुछ रिश्ते यहां पर आपको लेट गो करने होंगे। फिर अगर उनको आपने सोल मेट्स का नाम दे रखा है, सोल फैमिली का नाम दे रखा है, ट्विन फ्लेम्स का नाम, कुछ भी नाम दे रखा है, डज नॉट मैटर। जो भी नाम है उसको जाने दो। कभी कभी ये नाम भी हमारे जी का जंजाल बन जाते हैं। अटैचमेंट्स यही है ना, वो मेरा सोलमेट है, नहीं मैं कैसे लेट गो करूं? नहीं, अगर वो सोलमेट आपको आपके दिमाग में विष भर रहा है तो फिर जब तक उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाती उसको लेट गो करो। आप समझ रहे हो? नई फाउंडेशन के लिए पहले कुछ यहाँ पर टावर मोमेंट आने होंगे, और ये क्या है? ये है क्लेंजिंग। मेरे लिए टावर क्लेंजिंग है, अग्नि मेरे लिए क्लेंजिंग है। खुद की लाइफ को क्लीन होने दो। यहाँ पे वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर स्ट्रगल्स भी हैं, पायल नंबर 1, और माँ आप चाहती हैं कि आप अपनी इन स्ट्रगल्स को भी एक कहते हैं ना कि एक विश्राम चिन्ह लगाना, कि इट्स इनफ नाज, और नहीं चाहिए, और नहीं करना। एक स्ट्रगल की या फिर झगड़े की या आर्गुमेंट्स की या एंगर इश्यूज की कोई लहर उठती है आपके जीवन में, कोई ऊर्जा आती है, तो उसमें भी एक बाउंड्री सेट करना सीखो। ये अध्यात्म का काम होगा। मैं पहले ही बता दूं आपको, ये जो कार्ड है ना, इसमें स्पिरिचुअल पावर लगेगी, इसमें अवेयरनेस लगेगी मेरी जान। क्योंकि ये जो एंगर इश्यूज हैं, या फिर मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे आंसर देना है, मुझे प्रूव करना है, इसके लिए ना ये है मन का शोर। इसके लिए आपको लगती है बहुत ही हाई लेवल की अवेयरनेस जो आती है मेडिटेशन से। यह है स्पिरिचुअल वर्क। तो मां चाहती है कि आप यहाँ पर मेडिटेशन की हेल्प से ये जो है इसको भी अचीव करें। यहाँ पर ये जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है माया का, इसको विश्राम चिन्ह, यस इसको वो लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी आपको थका कर रख रहा है। पायल नंबर 1, आप थके रहते हो, ठीक है? तो ये थकने की ऊर्जा से आपको बेसिकली आप इससे बाहर निकल सकते हो। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर से क्रिएशन का मैसेज। पेजेस मेरे लिए है जैसे फूल है, जैसे बच्चे की ऊर्जा है, बेबीज, प्यारे प्यारे बेबीज होते हैं जैसे। यहाँ पर आपको एक चीज ये भी कही जा रही है कि ओवर थिंकिंग को लेकर एक हेल्दी बाउंड्री बनाओ अपने आप के साथ। कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे बेबी फेज में होते हैं, उनका एक होता है ना कि अभी तो बेबी प्रोजेक्ट है ये मेरा, तो उस पर ओवर थिंकिंग लगाने का क्या फायदा? अभी तो बीज बोया है, अभी तो उसको खुराक डालेंगे, उसको सनलाइट देंगे, पानी डालेंगे, फिर जाके वो कुछ बनेगा, पौधा बनेगा। तो एक प्रोसेस है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस।
जब भी ओवर थिंकिंग हो, समझ लो कि तुम प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपसे ये कह रहा है यहां पे। जब भी ओवर थिंकिंग आए, समझ लो कि तुम प्रोसेस में ट्रस्ट नहीं रख रहे, तुम लो वाइब्रेशन में बैठे हो। और आपको माँ कह रही है कि तुमको अपने इस व्यवहार के साथ भी यहां पर एक हेल्दी बाउंड्री बनाने की जरूरत है। आप इसे कैसे बनाएंगे? अपने आप को इस अवेयरनेस में लेकर जाकर कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो चीजें ऑर्गेनिकली और जो है अनफोल्ड होंगी। तो मैं अभी क्या करूंगा? अभी मैं सरेंडर करूंगा, अभी मैं बस एंजॉय करूंगा। अभी भी जो मैंने पहला स्टेप उठाया है, सिर्फ मैं उसकी ऊर्जा में रहूंगा, उसे एंजॉय करूंगा। नेक्स्ट स्टेप का बाद में देखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों की लीडरशिप एबिलिटीज यहां पर खूबसूरत हैं, नो डाउट। किंग्स और क्वींस खूबसूरत ऊर्जाएं होती हैं टैरो में, आप में वो ऊर्जा मौजूद है। लेकिन माँ क्या कह रही है, समझिए। सलाह उसी को दो जो आपकी सलाह की वैल्यू करेगा, या जो आपसे सलाह मांग रहा है। मुंह उठाकर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुंह उठाकर किसी को हेल्प करने की, ऑफर करने की जरूरत नहीं। फिर क्या होता है ना, जब हम ऐसे पैटर्न्स में जाने लगते हैं ना, लोगों का क्या है कि अरे ये कोई अवेलेबल नहीं है तो ये तो है ही, हमेशा अवेलेबल है मेरे लिए, इसका तो कभी भी मैं खून चूस लूं, कभी भी इसकी ऊर्जा चूस लूं। आप खुद ही दावत देने लगते हैं एनर्जी वेम्पायर्स को। अच्छी है एबिलिटी, ये लीडरशिप एबिलिटी है, पैशनेट ऊर्जा है ये। इसको लगाओ वहीं पर जहां पर आपकी रिस्पेक्ट होगी। किसी को ऐसे ही बस अपना समय दे दिया, किसी को दिल दे दिया, किसी के साथ बैठकर बस कुछ भी बात कर ली, ये मत करो। एक स्टैंडर्ड बनाओ अपना, किन लोगों के साथ उठना बैठना है। और उसमें भी देखो कि रिस्पेक्ट कहाँ हो रही है भाई, क्योंकि किंग और क्वींस का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है रिस्पेक्ट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वही चीज है, अपने समय की, अपने गुणों की इज्जत करना शुरू कर दो। ऐसे ही किसी को मुंह उठाकर भी किसी को कोई भी सलाह दे देना। अपने आप को वैल्यू दो, अपने समय को वैल्यू दो। हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों को अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ भी यहाँ पर कह लो कि हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। ये माँ का आपके लिए मैसेज है, सिंपल मैसेज। कभी कभी फैमिलीज़ में ऐसे हमारे लिए बाउंड्री सेट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं नहीं कह रही कि ये आसान होता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपके जीवन का ये संघर्ष है तो आपके जीवन का ये संघर्ष है। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। आपको कहना है कि हाँ, अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर है जिसके साथ मेरी अभी नहीं बन रही और इनकी वजह से मेरी ऊर्जा ड्रेन हो रही है या मेरे सपनों पर बुरा असर पड़ रहा है, तो मैं एक हेल्दी बाउंड्री सेट करूं। कम्युनिकेशन भी सुधरती है फिर ऐसे, ट्रस्ट मी। अदरवाइज हम इसी मोड में है, फाइट 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 फाइट, आर्गुमेंट 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 आर्गुमेंट। प्रूफ करना है, मैं गलत, मैं सही तुम गलत। फिर वहां से भी वही, नहीं मैं सही तुम गलत। जब तक एनर्जीज यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी में नहीं बदल जाती, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाती लोगों के खुद की पर्सनल लाइफ में, तब तक हेल्दी बाउंड्री सेट करो। 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपको दूसरों की नेगेटिविटी को क्लेम करने की जरूरत नहीं। मैं फिर से वही मैसेज रिपीट करना चाहूंगी, पायल नंबर 1। दूसरों के सच को अपना सच मत समझिए। आपका सच आप खुद सिरज रहे हैं, खुद बना रहे हैं, उसको क्लेम करो। आप खुद के खुद क्रिएटर हो। लेट्स सी यहाँ माँ आपसे और क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर गॉडेस डेक ही लेंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू। पायल 1, one more time please, and Chanel, thank you। ओके, वी हैव करेज एंड विजनरी। माँ आपको ये भी एक मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से, इस ऊर्जा के माध्यम से, मैरी मैकलेने के माध्यम से, कि हिम्मत जुटाइए। हेल्दी बाउंड्री सेट करने के लिए हिम्मत लगेगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क है, कुछ यहाँ पर स्ट्रगल्स फैमिली के साथ है, इसमें लगेगी हिम्मत।
कुछ लोग यहाँ पर टैग्स के पीछे टैग्स में फंसे हुए हैं कि ये मेरा सोलमेट, ये मेरा ट्विन फ्लेम, ये मेरा सोल ट्राइब। कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। ये टैग्स मुश्किल है मेरी जान, ये हमको भ्रम में रखते हैं। लेकिन कभी कभी हमें इन्हीं टैग्स को छोड़ के जो हमारे लिए सही है उसे चूज करना होता है। तो उसके लिए हिम्मत लगेगी, उसके लिए एक विजन लगेगा। आपके पास अपने जीवन को लेकर एक विजन होना चाहिए। ओके, उसके लिए विजन होना चाहिए और उस विजन में हेल्दी बाउंड्रीज के लॉजिक को लगा दो और चल दो अपने पथ पर। तुमको कोई नहीं हरा सकता, तुमको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? पायल नंबर 1, वी हैव गार्डियन एंड प्रोटेक्ट्रेस। तो फिर से वही चीज, यहाँ पर शेर की ही ऊर्जा, कैट फैमिली की ही ऊर्जा है। तो फिर से वही ऊर्जा की एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच आपका यही है कि बस हेल्दी बाउंड्री सेट कर लो और माँ का आशीर्वाद हमेशा है आपके साथ, हमेशा। आप जब भी माँ को पुकारोगे वो आशीर्वाद, वो एहसास आपको जरूर महसूस होगा। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शम्या, ऑलराइट, ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छी शफलिंग। ओके, सो कम ऑन वे हमारे पास है यहाँ पर फिर से कैट फैमिली से ही सेक्सुअल विजडम। कुछ लोगों को अपने सेक्सुअल थॉट्स में झांकने की ज़रूरत है। क्या ये सेक्सुअल एनर्जी हावी हो रखी है? सेक्सुअल एनर्जी भी एक्चुअल में हम क्रिएटिविटी के थ्रू चैनल कर सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। इसको क्रिएटिविटी के अंदाज में चैनल अगर जितना करेंगे ना, उतनी वो निखरती है, उसमें उतनी फायर आती है। तो वही चीज़ है, उसमें ढांकने की कोशिश करो। अगर सेक्सुअल थॉट्स हावी हो रहे हैं आपके ऊपर और आपकी लाइफ की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री वहां भी चलेगी, वहां भी बनानी पड़ेगी। जितना वो करोगे उतना पावरफुल बनते चले जाओगे। ओके, तो ये एक मैसेज यहाँ पर ये है, वी हैव अर्थ मैजिक। माँ आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्थ मैजिक के ऊर्जा के साथ भी जुड़ने को कह रहे हैं। नेचुरल चीज़ें, नेचुरल एसेंस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, घर में अगर जगह है आपके सब्जियां उगाने की तो उगाओ, गार्डनिंग कर सकते हो तो करो। चीज़ों को ऑयल्स के साथ ठीक करने की कोशिश करो। ऑयल थेरेपी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। क्रिस्टल्स हो गया, नेचर में जाओ और देखो नेचर आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा आपकी चेतना में, समझ रहे हो? अर्थ मैजिक के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1, लेट्स सी फाइनल एडवाइस फॉर पायल नंबर 1। थैंक यू। ओके, schedule yourself in। मैं जैसे एक एनर्जी ऐसी पिक कर पा रही हूँ आपके लिए एडवाइस में कि कुछ कर गुजरने की ना शिद्दत नहीं है अगर इस पायल में, तो आप समझ लो कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। क्योंकि ये पायल है वो लोगों का जो इतनी शिद्दत से भरे हुए हैं कि कुछ अचीव करके ही दम लेंगे, कुछ करके ही दम लेंगे हम, नहीं तो नहीं रुकेंगे। कर लो कुछ भी करना है जो। तो वही है कि अगर आप में वो कर गुजरने की शिद्दत इन दिनों नहीं महसूस हो रही तो समझ लो कुछ तो गलत कर रहे हो। अगर उसमें भी झांकना है तो ये बाउंड्रीज वाले कॉन्सेप्ट में झांक के देख लो कि क्या ये सिद्धांत को लागू किया है तो क्या इसको मेंटेन करके रख रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो। पायल 1, लेट इट गो, या द टावर। सेम ब्राउन कलर, और इस क्रिस्टल का भी, स्मोकी क्वार्ट्ज का भी कलर देख लो, ब्राउन है यहाँ पे। लेट इट गो, एडवाइस में लेट इट गो, ताकि शिद्दत आए। चीजें पकड़ रखी हैं तभी शिद्दत नहीं आ रही, तभी वो उस ऊर्जा का चैनल नहीं कर पा रहे, क्योंकि भटकन है यहाँ पर। तो समझ रहे हो, जितना नेगेटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को लेट गो करोगे, नेगेटिव लोगों को, ये आपके वर्चुअल रियलिटी में भी हो सकते हैं, आपके बेसिकली ऑनलाइन भी कुछ लोगों की ये प्रेजेंस हो सकती है, या फिर ये आपके लिटरली आपके फिजिकल रियलिटी, आपके एनर्जी फील्ड में हो सकती हैं ये चीज़ें।
जस्ट लेट इट गो। पायल नंबर 1 बहुत ही सिंपल स्पष्ट मैसेज है, लेकिन बहुत पावरफुल है। मैं बहुत पावरफुल महसूस कर रही हूँ इस मैसेज को देते हुए। अब आपके ऊपर है कि आप इस एडवाइस को कितना फॉलो करते हैं। डू यू सी दिस? बॉटम ऑफ द डेक, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। इससे क्लियर रीडिंग नहीं मैं दे सकती किसी को। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सनल रीडिंग होगी उनकी। तो देख लो भाई, आपको करना है तो कर लीजिए। उद्धार है आपका। मैं सक्सेस देख रही हूँ इस पायल के लिए, बहुत बहुत सक्सेस है। वही चीज है ना कि तुमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं फिर तुम्हारे साथ। लेकिन तुम ही अगर गलत कर रहे हो तो पहले तो तुम्हारे कान खींचने की जरूरत पड़ेगी मुझे। ये मां की तरफ से मैसेज है आपके लिए। तो देख लो पायल नंबर 1। ओके, यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको इससे ढेर सारी गाइडेंस मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर ये भी अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैंने एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप लॉन्च की है, जो कि ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है अक्टूबर 28 से। बहुत मैजिकल, दोबारा से सुनिए, बहुत मैजिकल वर्कशॉप होने वाली है ये। इसमें मैं बहुत डीपली डिस्कस करने वाली हूँ एंजेलिक जो ऊर्जाएं हैं, एंजल नंबर्स को पर्सनली आप कैसे रीड कर सकते हैं। मैं अर्थ मैजिक की भी ऊर्जा उसमें शेयर करने वाली हूँ। उसमें बहुत सारे ऑयल्स जो हैं, जो मैं पर्सनली अपनी एनर्जीज को रेज करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। होम रेमेडीज बेसिकली जो होती हैं, ऑयल मैजिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑरा को किस तरीके से आप पॉजिटिव बना सकते हैं। चक्रा में कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, चक्रा हीलिंग में, एक्टिवेशन में, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल मैजिकल कंटेंट है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस वर्कशॉप को शुरू करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, और पूरे टाइमिंग के लिए भी, स्केड्यूल के लिए भी, फीस के लिए भी। और उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com। ओके, सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको पिन्ड कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, लिंक है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, www.shunycreates.com। ओके, सो यस मेरी जान, ये है आपकी रीडिंग और ये है आपके लिए कुछ सूचना। आई होप कि आप इस पर गौर फरमाएंगे और यस, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सरस्वती के इस ब्यूटीफुल से प्योरिटी से भरे हुए इस कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी माँ सरस्वती आपको क्या कहना चाहती हैं। आपका जो कीवर्ड है यहाँ पर इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट, और यहाँ पर ऑब्वियसली माँ सरस्वती है, म्यूजिक है, बुक्स है, माला जाप है यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को ना अपनी चेतना में लेकर आइए। पहली बात, आप म्यूजिक इन दिनों कैसा सुन रहे हैं, उसका नेचर क्या है, लिरिक्स क्या है, आपके भीतर वो म्यूजिक कैसी अनुभूति पैदा करता है, सैडनेस की, गम की, या किसी की याद आपको आने लगती है और फिर एनर्जीज ड्रेन हो जाती हैं, या फिर ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन म्यूजिक है। डिवोशनल म्यूजिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको डिवोशनल म्यूजिक सुनना चाहिए। मंत्राज हो सकते हैं, आरती हो सकती है, भजन हो सकते हैं, या फिर किताबें। आप इन दिनों कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, या फिर आप अगर किताबों के बारे में सोचते हैं कि मैं ये किताब पढ़ूंगा, मैं ये किताब पढ़ूंगा, मैं इतना फिनिश करूंगा अपना कंटेंट, क्या आप वो कर रहे हो? एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट है कि जागना, किसी चीज का जो ट्रुथ है उसे समझ लेना, उसकी अवेयरनेस में आ जाना। एनलाइटनमेंट में ट्रुथ है मेरी जान, सच है इसमें, और उस सच के प्रति हम जागते हैं ना जब, वही वो स्टेट है। तो यस, आपका ध्यान यहाँ पर किसी किस्म के सच के प्रति लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है कि माला जाप करना शुरू कर दो, तुम्हारा उद्धार है। खास करके अगर आप अपनी लाइफ को क्लेंज करना चाहते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती मेरे लिए है प्योरिटी। यह है एक ऐसा आईना, ऐसा दर्पण जो इतना साफ है कि इसमें आप महीन से महीन, छोटी से छोटी चीज भी बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। ये ऐसा आईना है ये।
तो वही चीज़ है, माला जाप कीजिए। अगर आपको क्लेंजिंग चाहिए, अगर आप अपने जीवन में कुछ बुरे लोगों जो ऐड हो गए हैं उनको आप बाहर निकालना चाहते हो, आप अपने एनर्जी फील्ड को अच्छा करना चाहते हो, ऑरा को अच्छा बनाना चाहते हो, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हो ताकि आपको सीजनल बीमारियां ना हो, या फिर अगर आप बीमार पड़े तो आप जल्दी से ठीक हो जाएं, इम्यून सिस्टम लगेगा ना उसमें सॉलिड। ऐसे थोड़ी है कि बिना अच्छे इम्यून सिस्टम के आप कहो कि मैं जल्दी उबर जाऊं बीमारियों से, नहीं। जल्दी ठीक होना, हीलिंग प्रोसेस में स्पीड के आने के लिए इम्यून सिस्टम बड़ा तंदुरुस्त होना चाहिए। तो ये सारी ऊर्जाओं को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये माँ सरस्वती का मैसेज है आपके लिए माला जाप करके। ब्यूटिफुल मैसेजेस, पायल नंबर 2, isn't it? Let's see, यहाँ पर टैरो से और समझने की कोशिश करते हैं कि माँ सरस्वती आपको और क्या बताना चाहती हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लवर्स की भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि माँ की सवारी है स्वान्स। स्वान्स की ऊर्जा मेरे लिए बहुत सारा लव है। ओके, लव, प्यार की ऊर्जा। अपने प्यार में ना वजन ऐड करो। पायल नंबर 2, ये भी एक मैसेज है आपके लिए और ये चैनल्ड मैसेज है। अपने प्यार में, अपने प्यार के रिश्ते में वजन ऐड करो। उसमें उस रिश्ते की डेप्थ को समझो, उसमें एक पर्पस ऐड करो। आप दोनों जब साथ हैं, आप जिनसे भी मोहब्बत या इश्क करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डजंट मैटर, जो भी हैं, जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं, उनके साथ जो आपकी इक्वेशन है, जो आपका रिश्ता है, उसमें क्या पर्पस आपने ऐड कर रखा है। आप उस पर्सन को क्या देना चाहते हो, उससे क्या लेना चाहते हो, और इसका जो स्वभाव होना चाहिए लेने देने का, ये मटेरियल फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, स्पिरिचुअल, ये प्योर एसेंस पर टिकी हुई होनी चाहिए ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं फिर से कहूँ, ये सफ़ेद रंग माँ सरस्वती का बहुत सारी प्योरिटी का प्रतीक है मेरी जान। माँ है ही वो दर्पण प्योरिटी का। तो अपने रिश्ते में ना वो प्योरिटी, वो पर्पस वो ऐड करो। आपको माँ ये भी एक मैसेज दे रही है, क्योंकि ये समय है, ये समय चल रहा है कि अब आपका ये रिश्ता, ये मोहब्बत का, ये इश्क का ये जो रिश्ता है आपका जिस पर्सन के साथ, अब ये ट्रांसफॉर्म हो, एक नई रियलिटी में आपको टैप इन करने का बेसिकली एक मार्ग बताया जा रहा है। और वो मार्ग क्या है? प्योरिटी। किताबें कुछ सिखाती हैं, म्यूजिक हमारे अंदर कोई अनुभूति पैदा करता है, माला जाप हमें ईश्वर की अनुभूति का एहसास दिलाती है। क्या ये सारे एसेंस हैं आपके रिश्ते में? अगर नहीं है तो इन्हीं चीजों पर आपको काम करने को कहा जा रहा है। ये बड़ा डीप मैसेज है, बहुत ही डीप मैसेज है ये मुझे फॉर सम रीजन कुछ लोगों के लिए बड़प्पन शब्द के साथ भी जुड़ा हुआ है। ओके, कुछ ना कुछ फॉरगिवनेस को लेकर है यहाँ पर। कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, जैसे रस्सी नहीं होती, हम पकड़ रखते हैं, हम कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जिद की वजह से गुस्सा आता है कि मैं माफ़ नहीं करूंगा। जैसे वो सारी चीज़ों को, ये नेगेटिव फोर्सेस, ये नेगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज कर सकते हो अगर आप सिर्फ अपने रिश्ते की इस सच्चाई के साथ जुड़ जाएं जो माँ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ओके, सो आई थिंक ये बड़ा पावरफुल मैसेज है। कुछ लोगों का तो दरअसल ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो सकता है रिलेशनशिप का, ब्यूटीफुल चैप्टर, अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हैं। फॉरगिवनेस को लेकर है कुछ लोगों का यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ हमें टैरो से क्या पता चलता है। So we have the Hierophant, marriage, system, we have Queen of Swords, और माँ के मुकुट में भी आप इन्हीं की ड्रेस का वो गहरा नीला रंग देख सकते हैं जो कि थ्रोट चक्रा को दर्शाता है। थ्रोट चक्रा हमारा सच, बेसिकली थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड ही तब होता है जब हम झूठ बोलते हैं। जब हमारे दिल में कुछ और है, लबों पर कुछ और है, तब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स माने की है क्लियर कट, शी इज लाइक कि हाँ ये बात है, ऐसे बोलनी है, तो वो सेकंड भी नहीं लेती, वो अपने सच में जीती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सभी उसकी ड्रेस का कलर यहाँ पर इतना ब्लू है। We have 9 of swords, oh sorry, 10 of swords. We have the Fool card. Judgment, interesting. यहाँ पर फिर से म्यूजिकल एनर्जीज हैं।
हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो 2 10 नंबर के कार्ड हैं। 10 एंजल नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मेरी जो नई वर्कशॉप भी है वो भी 10 एंजल ब्लेसिंग्स, उसका भी वही नाम है एक्चुअल में, तो मुझे एकदम से उसकी भी याद आई। सो 10 एंजल नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। और फिर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2, सबसे पहली बात, आपको एक मैसेज दिया जा रहा है आपके खुद के व्यवहार को लेके। ओके, और वो व्यवहार क्या है? सिंपल मैं स्टेटमेंट यूज करूंगी, आप कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। और देखिए, ये बड़ा ना ऑनेस्ट वर्क होना चाहिए आपका। ये ऑनेस्ट, ये है सच्चाई वाला काम। इसमें आप ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि नहीं नाज मैं तो झूठ बोलता नहीं। क्या आप सच में ये इस बात के ऊपर खड़े हो सकते हैं? कभी कभी हम कहते हैं कि अरे ये छोटा सा तो झूठ है, इसको क्या झूठ के रूप में हम काउंट करेंगे? नहीं। अगर आपको पता है कि ये मैंने झूठ बोला है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तो आपको उसको काउंट करना है। वही चीज है यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है एक सिस्टम में आओ, एक रिदम में आओ, और ये रिदम जो है ये आएगी सच से। फिर से यहाँ पर अगर आप बॉटम इस कार्ड के नीचे देखेंगे जजमेंट में, मैं अभी कह रही थी ना म्यूजिकल एनर्जी है यहाँ पे, ये भी वेकअप कॉल होती है टैरो में। लिटरली वेकअप कॉल, जाग जाओ। और मैंने जो आपको सारे चैनल्ड मैसेजेस दिए इस कार्ड के साथ, वो यही है कि अपने सच के प्रति जब आप जाग जाते हैं, जो ट्रुथ है उसको अगर आप जाग जाएं, उस अवेयरनेस में आ जाएं, तो वही इनलाइटनमेंट है। आर्कएंजल गैब्रियल की भी ऊर्जा है यहाँ पर। ये भी म्यूजिक के साथ इन आर्कएंजल्स को कनेक्ट किया जाता है। तो यस, आपको कहा जा रहा है पायल नंबर 2, माँ सरस्वती कह रही है मेरे बच्चे अपने सच में जीना शुरू करो, झूठ बोलना बंद करो। कभी कभी झूठ बोलना एक्चुअल में इजी होता है हमारे लिए। उसका मेन रीजन क्या है? फिर उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगते। सच के साथ संघर्ष आता है, नो डाउट, मुझे पता है। वह कहते हैं ना कि सत्य का पहला स्वागत किसके साथ होता है? विरोध के साथ। सच का पहला स्वागत विरोध के साथ होता है। तो सच इजी नहीं है, मानती हूं मैं, लेकिन जो लोग अपने सच में जीते हैं ना, वो किस शान में जीते हैं या फिर वो किन ब्लेसिंग्स को पाते हैं, इसकी फिलहाल आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर रियलिटी में एक तरफ संघर्ष है, तो उसी रियलिटी की दूसरी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं सच के साथ। तो वही चीज है, आपको कहा जा रहा है अपने सच में जियो, क्योंकि अब तुम अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए रेडी हो। ये बोल्ड एनर्जी है मेरी जान, ये है बोल्ड। क्वीन ऑफ सोल्स बहुत, सभी क्वींस में बोल्ड होती है ये ना आओ देखती ना दाओ, ये जो है बस बोल देगी, कह देगी, अपनी बात को रख देगी। इसके यस से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो शी इज लाइक कि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो तेरी प्रॉब्लम है। इसकी नो से अगर किसी को प्रॉब्लम है तब भी इसको किसी की परवाह नहीं, ये परवाह नहीं करती। आपको कहा जा रहा है ऐसे बनो, इस नीले रंग को ओढ़ो। पायल नंबर 2, मां की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए, अपने सच में जियो। आपने कोई सपना अपने लिए बना रखा है, एम्बिशन है आपका कोई, आप अपने उस एम्बिशन को कितनी ईमानदारी, कितने सच के साथ जी रहे हो, ये भी आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। आप कितना अपना स्टडी वर्क, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन का ये जो पाथ है, कितना सच्चाई के साथ इस रास्ते पर चल रहे हो, इस स्टडी वर्क को कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हो। आप जहां से कुछ सीखते हो, उस सीखने वाली चीज को कितना ईमानदारी के साथ अप्लाई कर रहे हो। ये भी एक मैसेज है आपके लिए कि या सिर्फ आप एक कह लो कि बस नई नई चीजें सीखते रहो, अप्लाई कुछ भी मत करो। आज एक टैरो रीडिंग देख ली, कोई एडवाइस मिली, अप्लाई किया नहीं, तो टैरो रीडिंग्स देखने का क्या फायदा है? आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मां सरस्वती आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही है। एक मैसेज यहां पर इस पायल के लिए ये भी है कि आप क्या दरअसल चीजों को एंड कहते हैं ना, वो कंप्लीट करना, क्या आप दरअसल चीजों को वो कंप्लीट करते हो, खुशी खुशी करते हो या मन मार के करते हो? यहां पर ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, इसके प्रति आपकी अवेयरनेस को खींचा जा रहा है, आपका ध्यान लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आपकी जो भी उम्र है, आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं, झांकिए अपने पास्ट में और देखिए कि कितने अनफिनिश्ड बिजनेस हैं आपके, जो अभी भी एक साए की तरह आपके साथ चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो कंप्लीट कर दिया,
लेकिन वो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी कहाँ पर चल रही है आपकी? एक रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ खत्म हुआ है और हो गया, लेकिन क्या फिर भी उस पर्सन की सोशल मीडिया पर जाकर देखते हो कि क्या चल रहा है, उसके पुरानी ईमेल्स पढ़ रहे हो, पुराने मैसेजेस रीड कर रहे हो, तो क्या ये अनफिनिश्ड बिजनेस ही हुआ ना? ये कंप्लीशन कहाँ से हुई? और जब तक ये चीजें नहीं होंगी, माइंड में वो जो अल्टीमेट ट्रुथ है या प्योरिटी है वो कहाँ से आएगी? तो देखो, आपका ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है ये कहाँ पर रुका हुआ है? कुछ लोगों की तो नींद पर बड़ा बुरा असर है मेरी जान। ये ना 10 ऑफ सोर्ड्स को, जैसे मैंने कहा था, 9 ऑफ सोर्ड्स मेरे मुंह से निकला क्योंकि मुझे दिखने में ये बड़ा 9 ऑफ सोर्ड्स जैसा लगा कार्ड। कुछ लोगों की तो नींद पर असर है, ओके, क्योंकि आप अपने सच में नहीं जी रहे हो, तो आपको चैन नहीं पड़ रही, आपको एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं। तो आप इसको भी ठीक कर सकते हो, अपने अनफिनिश्ड बिजनेसेस जो भी हैं आपके, उनको फिनिश करके, उनको लिटरली कंप्लीट करके कि हाँ ये मुझे करना है, ये मेरा सच है। एक चीज आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं ना, चाहे फिर वो चाय बनाना ही क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप चाय बना रहे हो, तो एक प्रोसेस करते वक्त एक ही काम किया करो। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। इससे भी वो अवेयरनेस आएगी, ओके, कि एक काम चाय बनाने का कर रहे हो तो चाय ही बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि चाय बनाने के साथ साथ आप बैकग्राउंड में आपने बहुत सारा म्यूजिक लगा रखा है। तो ध्यान जो प्रोसेस चाय बनाने में होना चाहिए, वो जो ऊर्जा हमको उस खाने में, उस पीने की चीज में डालनी है, वो तो बिखरी पड़ी है। जब म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक सुनो, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, जब किसी के साथ बात कर रहे हो तो बात करो। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस की ऊर्जा है और उस पर आपको काम करने को कहा जा रहा है, ओके। एक चीज ये भी है इस पायल के लिए कि ध्यान बहुत लगाना है इस पायल को। आपके दरअसल कर्मों में है मेरी जान, आप ध्यान लगा सकते हो, ओके। आपके लिए मैं एक स्पिरिचुअल पाथ भी देख रही हूँ, गुरु भी देख रही हूँ इस पायल के लिए। तो जितना हो सके ध्यान लगाने के लिए एटलीस्ट बैठा करो। आप कहते हो कि नहीं आज बैठा नहीं जाता, नहीं बैठा जाता ना, फिर भी कहो कि नहीं मैं बैठूंगा, तंग होके बैठो लेकिन मैं बैठूंगा। कितने दिन तंग हो जाओगे? किसी ना किसी दिन तो वो चेतना बैठेगी, टिकेगी ना। तो बस वही संघर्ष अगर है तो करते रहो, लेकिन साधना करनी है इस पायल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ आपसे ये भी कह रही है कि अपने डिसीजंस को ऐसे मत लिया करो, एकदम से मत लिया करो, थोड़ा सा संभलना सीखो, पॉज की एनर्जी में जाना सीखो। कोई बात कहने का मन है, खास करके कोई ऐसी बात जो अच्छी बात नहीं है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें हर्ट करने की ऊर्जा मौजूद है और आपको है कि मुझे ये बात कहनी है, वो बात कहने से पहले थोड़ा सा पॉज में जाया करो। वो पॉज आपको वो आंसर दे देगा कि नहीं ये बात नहीं बोलनी, कि कैसे आप अपने इस शोर को थोड़ा सा एक अलग प्रवाह में ले जाएं, डिस्ट्रैक्ट कर दें उसको, ओके। तो ये भी ऊर्जा आपको, इस ऊर्जा के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पायल नंबर 2। लेट्स सी यहाँ पर माँ आपको और क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। रात को सोने से पहले पूरा रिकॉल करके सोया करो कि पूरे दिन में क्या किया, मंथन किया करो, कहाँ गलती हो गई, कहाँ पर अच्छा किया जा सकता था नहीं किया, कहाँ एक्शन अच्छा लिया जा सकता था नहीं लिया, वो सारी चीज़ें रिकॉल किया करो। इससे भी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। यहाँ पर हमारे पास है मदर नेचर एंड ग्राउंडिंग। डेफिनेटली इस पायल को बहुत सारी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, ओके। मैंने कहा मैं बहुत 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा पिक कर पा रही थी। तो अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग भी हमें हमारे सच में जीने में मदद करती है। जितना हम अपनी ग्राउंडिंग करेंगे उतना हम हम्बल रहेंगे, हम अपनी बात को नज़ाकत के साथ ही रखेंगे, अपने सच को नज़ाकत के साथ ही रखेंगे, जो दूसरों को हर्ट भी नहीं करेगा, और अपनी बात भी रख दी हमने, अपनी बात भी कह दी हमने। जरूरी नहीं है कि अपनी बात को रखने में हमेशा हमको वो पावर को ही लगाना है। माँ सरस्वती क्या है, स्वांस क्या है, इतनी प्योरिटी, इतनी इनोसेंट एनर्जी, इतनी मतलब लव कॉन्शियसनेस, जेंटल है ये मेरी जान, बड़ी जेंटल। फेदर्स होते हैं स्वान्स में, कितने जेंटल होते हैं आप मुझे बताओ। आपको हर बार शेर की तरह दहाड़ने की जरूरत नहीं है, हम कभी कभी जेंटल भी बन सकते हैं।
तो वही चीज़ है यहाँ पर, मदर नेचर एंड ग्राउंडिंग, मैजिक एंड क्रॉस रोड्स। तो यहाँ पर भी हमें वो 2 ऑफ सोर्ड्स में भी दिख रहा है। जब भी कोई डिसीजन लेने का समय आता है और आपको लगे कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ, कहाँ पर मैं कहाँ मतलब अपना ध्यान लगाऊँ, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, तो वो ऑप्शन चूज़ करो जहाँ पर मैजिक आपको महसूस हो, जहाँ पर आपको लगे कि इस पाथ पे चलकर कुछ चीज़ें मुझे पता है और कुछ चीज़ें ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होंगी और वही मेरा मैजिक है। धीरे धीरे कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती है ना, हमें पता नहीं होता क्या होगा, इस चीज़ की हम आशा करते हैं कि ये जो चीज़ें अनफोल्ड होंगी ये मैजिकल होंगी। तो जहाँ पर भी वो मैजिकल एसेंस आपको दिखे, वो डिसीजन लेना शुरू कीजिए, मैजिक को चूज करना शुरू कीजिए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है इस पायल के लिए। पायल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऐसी चीज़ें अगर आप सीख रहे हो जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि थाली में परोस कर दे दिया, सामने वाले ने कहा कि इस चीज़ का रट्टा लगा लो बस, तो समझ लो वो जो चीज़ आपको जो भी वो पर्सन सिखा रहा है वो अधूरी एजुकेशन है, वो अधूरी एजुकेशन है। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने किसी गुरु के बारे में आपको जगाने की कोशिश की जा रही है कि आप जिस पर्सन को टीचर कह रहे हो, जो आपको थाली में परोस कर कह रहा है कि रट्टा मार लो इस चीज़ का, और आपको वो आपकी कॉन्शियसनेस के साथ क्रिएटिव होने की स्पेस नहीं दे रहा, वो गड़बड़ी है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जाग जाओ, उस चीज़ को लेकर जाग जाओ। बेसिकली यहाँ पर मैसेज है अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करो जो आपको इतनी स्पेस दें कि जहाँ पर आप अपने खुद के सच को भी ढूंढ सकें। गुरु की भूमिका ये नहीं होती कि वो आपके बिहाफ पर आपका पाथ चलेंगे, आपके मार्ग पर चलेंगे। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कि हाँ ये रास्ता है, ऐसे चलना है। चलना आपको खुद है, पूरा गुरु वही होता है मेरी जान। जो थाली में परोस के सब कुछ दे वो पूरा गुरु नहीं होता। सेफ स्पेस, तो माँ आपको ये भी कह रहे हैं कि अपने लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कीजिए। ये मेरे लिए एक किस्म की ऑल्टर की एनर्जी है। जैसे बुक केस हो गया, बुक केस क्या है? एक सेक्रेट स्पेस है, किसके लिए? किताबों के लिए। बुक केस होती है ना हमारी एक, जहाँ पर हमने पूरा अपना बुक को रखा है, हमें पता है कि किताब ढूंढनी है तो वहाँ पर जाओ। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अगर हमारे पास, तो उसके लिए हम एक स्थान बनाएंगे ना, जैसे मेडिटेशन का भी एक स्थान है, ऑल्टर्स। ये पायल के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई ऑल्टर, कोई ना कोई ऐसा स्थान बनाना जो आपको पता है कि कुछ एंग्जाइटी अटैक आए, कुछ मुझे ऐसे बुरा महसूस हो, तो मैं उस स्पेस पर जाकर ध्यान लगा सकूं या उस पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर सकूं। ओके, तो ये करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पर सोल फैमिली। यस, यहाँ पर क्योंकि माँ सरस्वती की ऊर्जा है, माँ सरस्वती हमें हमारी सोल ट्राइब के साथ जुड़ने में, उनके साथ यूनियन में आने में भी हमारी मदद करते हैं। सो यस, कुछ लोगों के लिए अपने सच में जीना भी इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो सोल फैमिली है वो अपने सच में जीती है। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार मेरे जीवन में अच्छे दोस्त क्यों नहीं हैं, मेरे जीवन में मतलब ऐसे लोग क्यों आते हैं जो पहले तो अच्छे हैं फिर बाद में खंजर खोप मेरे ऊपर ही मेरे खिलाफ ही हो जाते हैं, तो वो इस वजह से आप अपने सोल फैमिली के साथ डील नहीं कर रहे। आप अपनी क्योंकि खुद की सच में नहीं जी रहे हो, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो खुद के सच में नहीं जीते। सोल फैमिली को, अपनी रियल सोल मेट्स को, अपनी सोल फैमिली को अगर जीवन में उनकी एंट्री करवानी है ना, तो अपने सच में जीना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी सोल फैमिली अपने सच में जीती है। ये सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ये अपनी बात को कहने से डरते नहीं हैं। तो अपनी वाइब्रेशन को उस ऊर्जा में लेकर जाओ और फिर देखो ये लोग कैसे आपके जीवन में आते हैं। ओके, फाइनल एडवाइस क्या है यहाँ पर पायल नंबर 2 के लिए? थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। शिफ्ट योर मनी माइंड सेट। तो अगर पदार्थिक चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए हैं आप, और ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति है, ये जो प्योर लव कॉन्शियसनेस, अगर इसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, मटीरियल चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए हो, मैं नहीं कहती मटीरियल चीज़ें हमें चाहिए नहीं, लेकिन एक हद होनी चाहिए ना उस चीज़ की। लेकिन अगर आप सिर्फ मटीरियल ही कर रहे हो, उसका ही नाम जप रहे हो और बाकी चीज़ों को अपनी स्पेस नहीं दे रखी है, तब दिक्कत है।
तो वही चीज़ है यहाँ पर, पैसे की जगह थोड़ा सा अध्यात्म को भी लेकर आओ, कला को भी थोड़ा सा समय दो, अपनी चेतना में स्पेस दो, अपनी चेतना में। ओके, सूथ योर सोल, यस, आपकी आत्मा यहाँ पर आपसे कह लो कि एक किस्म की राहत मांग रही है, पायल नंबर 2। और आप उनको अच्छी किताबें फीड करके, अच्छा म्यूजिक, वीणा सुनो, वीणा को धुन सुनो, उसकी माला जाप करके आप अपनी आत्मा जो आपसे वो मांग रही है खुराक, वो आप उसको दे सकते हो। करना तो आपको ही है कि नहीं? तो यस, यहाँ पर सूथ योर सोल, पायल नंबर 2, ये है आपकी मेन एडवाइस। और इसी के साथ आपकी रीडिंग खत्म होती है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपने पूरी रीडिंग को सुना है और आपको लगा है कि इसमें आपको गाइडेंस मिली है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर यह भी है कि मेरी जो एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप है, ये लॉन्च की है मैंने, ये जो शुरू होने वाली है ऑनलाइन अक्टूबर 28, ओके, 28 अक्टूबर से ये वर्कशॉप जो है ये ऑनलाइन शुरू होगी। बहुत मैजिकल वर्कशॉप होने वाली है। इसमें मैं चक्रास की बात करने वाली हूँ, ऑरा की बात करने वाली हूँ, एंजल नंबर्स को हम पर्सनली कैसे रीड कर सकते हैं उसकी बात करने वाली हूँ, चाहे फिर वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो एंजल नंबर्स का। ओके, मैं एंजल्स की बात करने वाली हूँ और बहुत मैजिकल, हम इसमें बहुत सारे अर्थ मैजिक को भी देखेंगे। 7 अलग अलग किस्म के जो ऑयल्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ अपनी साधना में, मैं उनकी रेसिपीज़ को शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो यस, बहुत मैजिकल, बहुत हाई वाइब्रेशनल कह लीजिए कि ये वर्कशॉप होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। डिटेल्स मिलेंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन के पिन्ड कमेंट में भी, जो पहला कमेंट होता है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर, इनको क्लेम कीजिए, इनके ऊपर काम कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। ओके, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, टेक केयर, बाय। हेलो पायल नंबर 3, तो जिन्होंने भी यहाँ पर क्यूट से लक्ष्मी माता को, प्यारे से लक्ष्मी माता को चूज़ किया है, आई मीन कलर्स देख लीजिए आप इस कार्ड के, मतलब मैं इस कार्ड को ना घंटों निहार सकती हूँ इतने क्यूट हैं ये सारे, ये पूरा डेक ही इतना प्यारा है। इंस्टेंटली आपको वो हैप्पीनेस वाली जो वाइब्स होती है ना उसमें ले जाता है ये डेक। बहुत प्यारा डेक है ये। और माँ की ऐसी इतनी प्यारी साड़ी और इतने प्यारे प्यारे गहने और लोटस फ्लावर है यहाँ पर, इतना ब्यूटीफुल सन है माँ के पीछे। उफ, मतलब मैं क्या ही कहूँ कि इतने प्यारे हैं हमारे, इतने सारे गॉड और गॉडेसेस जो है ना, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज इनकी। सो यस, लक्ष्मी माँ को अगर आपने चूज़ किया है, कीवर्ड है आपका अबंडेंस। और मैं सच मानिए, आप मुझे कैमरे पर देख नहीं सकते हो लेकिन मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल है पता नहीं क्यों मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ इस कार्ड को देख के, इस डेक के साथ ही काम करके। सो अबंडेंस, ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो मैं एनर्जी ही बता दूँ आपको, हैप्पीनेस। ओके, स्माइल, मुस्कुराहट, हैप्पीनेस, माँ के चेहरे पर भी स्माइल है यहाँ पर और यही आशीर्वाद माँ आपको दे रही है। ये पहला मैसेज है माँ की तरफ से। माँ आपसे ये कहना चाहती है कि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, तुम कम मत हंसा करो, ज़्यादा हंसा करो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट से दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है। ये छोटी बात नहीं है पायल नंबर 3। हमें लगता है कि बड़ा तीर मारेंगे कुछ तभी कुछ होगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी मुस्कुराहट दूसरों के लिए हंसने का एक जरिया बन सकती है, उनको इंस्पायर कर सकती है, राइट? तो वही चीज़ है, माँ आपसे कह रही है कि जब तुम खुश होते हो, जब तुम दिल से मतलब खुश होते हो, हंसते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास होती हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में आती हूँ। तो अगर आपको अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को चैनल करना है इस समय में, जो भी आपके हालात हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, यह है प्योर ऊर्जा, यह है मैजिक, यह है शक्ति। इसमें आपको ये 3D का शोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, माँ कह रही है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में आऊँ तो खुश रहो, तुम मुझे खुश अच्छे लगते हो, जब तुम खुश होते हो मैं तभी तुम्हारे साथ कनेक्ट करती हूँ। ओके, सो यस, माँ लक्ष्मी को चैनल करने के लिए हंसना,
खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइल के लिए। और माँ आपको बहुत सारी अबंडेंस दे रही है, बहुत सारी अबंडेंस। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर लिटरली गहने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि माँ बहुत सुंदर गहनों से सजे हुए हैं और बहुत अच्छे से नज़र जाती है इस कार्ड में गहनों के ऊपर। ओके, मैं यहाँ पर एलिफेंट्स भी देख सकती हूँ। पूरे एलिफेंट नहीं है, सिर्फ जैसे कहते हैं ना उनकी सूंड है यहाँ पर, उनकी जो ट्रंक है बेसिकली वो नज़र आती है हमें यहाँ पे। तो यस, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा भी मौजूद है जो शावर करे, जैसे शावर नहीं होता किसी चीज़ का, जैसे बरसना, हिंदी में कहें तो बरसना, किसी चीज़ का बरसना है यहाँ पर। रेन भी मेरे लिए किस्म से कह ले कि धो देना किसी चीज़ को, वैसी ऊर्जा है। और कमल भी बहुत सारी इनलाइटनमेंट, प्योरिटी को दर्शाते हैं यहाँ पर। तो जैसे किसी प्योर एनर्जी का बरसना हो आपके जीवन में, मैं वो ऊर्जा यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, जहाँ पर बरसात हो खुशियों की, अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, अच्छी सेहत की। जिस तरीके से माँ यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुझे बड़ी दुरुस्त यहाँ पर किसी की जैसे बॉडी हो, जैसे आपको माँ हीलिंग का भी यहाँ पर एक आशीर्वाद देना चाहती हैं। इस चीज़ की अपने आप को ओपन करो। और अगर आप पूछें कि अपने आप को नाज ओपन कैसे करें, हार्ट चक्रा को ओपन कैसे करें, आपका मूल मंत्र है खुश रहकर, हंसकर, दिल से मुस्कुराकर। खुद से पूछो कि कब आप दिल से मुस्कुराते हो, कितना हंसते हो, आखिरी बार दिल से कब हंसे थे। अपने लिप्स का ध्यान रखो यहाँ पर, अपने लिप्स में अच्छे से उसको हाइड्रेशन दो। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं एक हार श्रृंगार का भी मैसेज यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। पायल नंबर 3, आपका जो भी जेंडर है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपना बस ध्यान रखिए, खुद को संवार के रखा कीजिए, अच्छे से बाल बनाकर रखा कीजिए, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहन कर रखा कीजिए। ये भी एक मैसेज है इस पायल के लिए। इस जिसमें एक बहार, जैसे एक बहार सी नहीं होती, एक स्प्रिंग सीजन, सारा ही मतलब खिला खिला सा लगता है, प्लांट्स खिलने लगते हैं, पत्ते आने लगते हैं। मैं वो एनर्जी पिक कर रही हूँ इस पायल के लिए। उफ, मतलब डूब सकती हूँ मैं इस ऊर्जा में। लेट्स सी माँ लक्ष्मी आपको और क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। थैंक यू। पायल नंबर 3, घने बालों का भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक आशीर्वाद है माँ की तरफ से, और माँ चाहती हैं कि आप इस मैसेज पर विश्वास करें। ओके, माँ कह रहे हैं कि शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो घने मैसेजेस वाला, जो तुम्हें घने बालों वाला ये जो तुम्हें मैसेज मिला है, शायद ये मुमकिन नहीं है तुम्हारे साथ। 3D रियलिटी का कोई भी आपका यहाँ पर ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन माँ चाहती हैं कि आप इस मैसेज पर विश्वास करें कि आपको वो घने बालों का जो आशीर्वाद है वो मिल रहा है। इस चीज़ की उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। और कैसे करना है? खुश रह के, हंस के, मुस्कुरा के। ओके, यस, आपको आपके ब्लॉकेजेस को रिजेक्ट करने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस आपसे कहते हैं कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मुमकिन नहीं है। माँ कह रही है मैं रास्ता दिखाऊंगी, मैं रास्ता तुम्हारे सामने पेश करूंगी, बस इन मैसेजेस पर विश्वास कर लो एक बार। होगा कैसे वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस सपना देखो और विश्वास करो, तुम्हारे सपने को मैं हकीकत में बदलूंगी। ये मैसेज है इस पायल के लिए। One more time please, and Shanya, all right, thank you। तो माँ लक्ष्मी क्या कहना चाहते हैं पायल नंबर 3 के लिए? We have 7 of cups, yes। आपकी रियलिटी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस वक्त पायल नंबर 3 जो बहुत उदास हैं। ओके, ऐसी चीजें जो आपको उदास रखें, आपके फेलियर्स हो सकते हैं, या फिर जो चीजें आप पाना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल दिक्कत भी हो, कि नहीं अभी मैं उसको नहीं पा रही हूँ नाज, या फिर मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और वो चीज़ें आपको उदास कर रही हैं। माँ कह रही है कि यहाँ पर ये जो ऊर्जाएं हैं ना, जो आपको कह रही हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन आप इस टेम्पररी रियलिटी को अपनी परमानेंट रियलिटी मत गिनिए। आपकी उदासी का वजह ही यही, उदासी की वजह ही यही है कि आप अपनी टेम्पररी रियलिटीज़ को परमानेंट रियलिटीज़ के रूप में देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो चीज़ अभी नहीं हो रही, विच मीन्स कि ये कभी नहीं होगी। माँ कह रही है कि यही चीज़ तुमको उदास कर रही है, और यही चीज़ तुमको और मुझको दूर रखे हुए है।
माँ की इस प्यारी सी मुस्कुराहट को अगर आपको वेलकम करना है तो इस उदासी को टारगेट करो, इसको भगाओ अपने जीवन से। ये कुछ लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है। कभी कभी हमें हालांकि ज़रूरत होती है अच्छी गहरी नींद की, लेकिन ये नींद आ रही है क्योंकि आप फेस नहीं करना चाहते अपने जीवन के इन दुखों को, क्योंकि आपको डर लगने लगा है कि यही मेरी परमानेंट रियलिटी है। लेकिन माँ कह रही है कि ये रियलिटी नहीं है। ये परमानेंट तब बनती है जब तुम उस उदासी में पार्टिसिपेट करने लगते हो, जब तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है, तुम कितने प्रेशियस सोल हो, तब वो सारी चीजें जो झूठ है वो सच लगने लगती हैं। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए। और जो इतनी सारी ऊर्जा नींद पर खर्च हो रही है, लग रही है ना कोई ऐसी एक्टिविटी करने में लगाओ जो आपको हंसने का मौका दे। ओके, किसी ऐसी जगह पर भी आप विजिट कर सकते हैं जहाँ पर हैप्पी वाइब्स हैं। जैसे कि मुझे प्लेग्राउंड दिख रहा है यहाँ पर बच्चों का। बच्चे जब खेलते हैं बड़े उत्साहित होकर खेलते हैं, बड़ी बड़ी स्माइल्स होती हैं उनके चेहरे पे। तो प्लेग्राउंड्स में जाओ, ओके, वहाँ पर बैठो, किताब लेकर जा सकते हो। वहाँ पर बच्चों की ऊर्जा भी आपको आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद करेगी। ओके, ये भी एक मैसेज है इस पायल के लिए। लेट्स सी, हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, नाइस। फिर है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है यहाँ पर डेथ कार्ड, हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। माय गॉश, पाइल नंबर 3, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है आपके लिए, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। मैं एक किस्म की वो ऊर्जा होती है ना, जैसे कोई कह रहा है कि तुम कर सकते हो, जैसे माँ आपसे कह रही तुम कर सकते हो, तो तुम जो कर सकते हो वो क्यों नहीं कर रहे हो। एक तो होता है कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, वो तो मैं भी समझती हूँ। मैं खुद कहती हूँ कि जो चीजें हाथ में नहीं है वहां पर माथा मत फोड़ो, उसको सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इसी फिलॉसफी को फॉलो करती हूँ। लेकिन माँ कह रही है जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, तुम अगर उसको भी नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है, तब तुम्हारी गलती है। यहाँ पर ये तलवार तुम्हारे सामने है, बाजुएं तुम्हारी खुली हुई हैं, कोई जकड़ी हुई बाजुएं नहीं है, तो अपनी तलवार उठाओ। यहाँ पर ये मैं डिप्रेशन की भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग जैसे घुटने टेक रहे हैं अपनी इस टेम्पररी रियलिटी के आगे, तो वो मत कीजिए। अपने आप को विक्टिम के रूप में मत देखिए। बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है इस पायल के लिए। और फिर है हमारे पास यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, तभी यहाँ पर वो सोने की ऊर्जा आ रही थी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, माँ दुर्गा की ऊर्जा होती है इसमें। सो लिसन, पायल नंबर 3, पहली बात, बहुत सारी खुशियां हैं। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, खुशियां हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी है इस पायल के लिए। इस चीज़ की आपको आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए कितने रेडी हैं, कितना आप अपनी तरफ से ये एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं कि यस, मैं अब अपने जीवन को बदलूंगा। अब मुझे ज़्यादा देर सोने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो ये टेम्पररी रियलिटीज़ हैं, मैं इनको टेम्पररी ही कहूँगा, मैं इनको परमानेंट नहीं कहूँगा। अगर मेरा माइंड मुझे मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं ये परमानेंट है, तो मैं अपनी माइंड को कहूँगा कि शट अप। और मुझे करना बस क्या है, इन सारी चीज़ों के बाद खुश रहना है, खुद को खुश रखना है, खुद की मुस्कुराहट को देखना है। आईने के सामने खड़े होकर अपनी हंसी देखा कीजिए, स्माइल करके अपने आप को देखा कीजिए कि आपका फेस कैसा दिख रहा है। अपने उस फेस को हीलिंग एनर्जी भेजा कीजिए, प्यार भेजा कीजिए, अपने आप को ब्यूटीफुल कहा कीजिए। जब भी आप आईने के सामने खड़े होकर आई एम ब्यूटीफुल एफर्मेशंस करते हैं ना, तो हंस के किया कीजिए। ये कोड वर्ड है आपका। ये माँ लक्ष्मी के, आप इस ऊर्जा के साथ ही माँ लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं अपने जीवन में। ये तो बहुत बड़ी कह लीजिए कि रेवलेशन हो सकती है कुछ लोगों के जीवन की। आप इस ऊर्जा को टैप इन करके अपना कोई जनरेशनल कर्मा भी है, जहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज पीढ़ी दर पीढ़ी देखे हैं अगर आपकी फैमिली ने, आप उनको रिलीज कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल रीडिंग है पायल नंबर 3। एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि अपनी अच्छी बातें शेयर किया करो। 10 ऑफ कप से शेयरिंग का मैसेज है, ठीक है। जब भी आप किसी की संगति में उठते बैठते हो तो अपने दुखों का गुणगान करने की जगह अपने सुख का गुणगान किया करो।
अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीखना है इस पायल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं मिला उस पर ध्यान लगाने की जगह जो मिला है, जो सुख मिले हैं, जो शांति मिली है, जो अच्छे दिन आपने किसी के साथ स्पेंड किए हैं, जो खुशियां आपने विटनेस की हैं, उन पर अपना ध्यान लेकर जाओ। क्या शेयर कर रहे हो, माँ लक्ष्मी आपको ये भी एक मैसेज दे रही है इस चीज़ के बारे में कि जो शेयर करते हो उसका नेचर भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जितना वो शेयर करोगे उतनी ही पॉजिटिविटी रिसीव करोगे। ओके तो यस, एक चीज़ यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाल के लिए। मैं ये भी बता दूँ, जो प्रत्यक्ष है आपकी लाइफ में, जो विजिबल एनर्जीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, घर में विजिबल क्या है कि घर कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कपड़े कहाँ पर हैं। ऐसा नहीं कि कपड़े अलमारी की जगह काउच पर पड़े हुए हैं, तो कुछ तो विजिबल हो रहा है ना यहाँ पे। तो कुछ भी आपकी रियलिटी में जो विजिबल हो रहा है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, अपने एक्शंस को वहाँ लगाना शुरू कर दो। ये भी माँ लक्ष्मी चाहते हैं कि आप अभी से करना शुरू कर दें। जो आपकी रियलिटी में चीज़ें आपके हाथ में हैं, जिनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ों को आप इन्हीं चीज़ों को करके ही कंप्लीट कर पाएंगे, क्लोजर दे पाएंगे। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, तो बड़ा साइकिल कंप्लीट किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये दरअसल कह लीजिए कि DNA हीलिंग है। ओके, DNA हीलिंग विच मीन्स ये ब्लड लाइन हीलिंग आ जाती है कुछ लोगों के लिए। आपके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ सफरिंग या कह लीजिए कुछ बीमारियाँ ब्लड लाइन से आ रही हैं, और आप ये रीजेनरेट कर सकते हैं खुश होकर, हैप्पीनेस की एनर्जी में जाकर, और इस पूरे साइकिल को क्लोज कर सकते हैं। इन बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ओके, ये सच में बहुत पावरफुल रीडिंग है पायल नंबर 3। कुछ लोगों के लिए ये मेंटल इलनेसेस हैं, या जैसे कह लीजिए कि दिमाग में शोर रहता है, बक 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 बक, आप उसको शांत कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी यहाँ माँ आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पायल नंबर 3। ये बहुत डीपर हीलिंग है, डीप सेलुलर हीलिंग ये शब्द है। मेरे पास एक डेक है स्टार सीड्स का, उसके डेक में कार्ड है जिसमें ये मैसेज लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों चैनल हुआ उसी डेक से। डीप सेलुलर हीलिंग, बहुत डीप हीलिंग, DNA हीलिंग है कुछ लोगों की। आप में से कुछ लोगों को ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ओके, और देखिए कि आप में किन किन चीज़ों की कमियां हैं। वो कमी की वजह से भी शायद आपका मूड जो है प्रभावित रहता है, आप उदास रहते हैं, आप थके थके रहते हैं। आयरन की कमी हो सकती है कुछ लोगों में यहाँ पे। तो अपना ब्लड टेस्ट करवाओ और देखो जो भी कमी है उस कमी को पूरा करो, क्योंकि वो कमी को पूरा करके भी आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो लौटेगी। और मुस्कुराहट लौट गई तो माँ लक्ष्मी की ये जो बहार है, जो आपके ऊपर ये शावर ये बरसना चाहती है, ये बरसने लगेगी। ये आपकी हाई वाइब्रेशन है बेसिकली। ओके, तो एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है। ओके, पायल नंबर 3, थैंक यू। One more time please. And शून्य। विजडम एंड नॉलेज। और सी यहाँ पर आउल है, यहाँ पर भी आउल है, तो यहाँ पर फिर से माँ लक्ष्मी की ऊर्जा इतना की एनर्जी के रूप में आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है। विजडम एंड नॉलेज। आप अगर इस रास्ते पर भी चल रहे हो जहाँ पर है कि आप खोज रहे हो किसी चीज़ को, चाहे पैसा है, सच्चा प्यार है, चाहे कोई और इच्छा है आपकी, वो तो आपको पता होगा जो भी आपकी इच्छा है। किसी चीज़ को अगर खोज रहे हो, माँ कह रही है बाकी सारी चीज़ों को भी साइड पे रख दो। खोजना है अगर किसी चीज़ को तो अपनी खुशी को खोजो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारी हैप्पीनेस की ज़रूरत है। देखो कौन सी चीज़ें तुम्हें खुशी दे रही हैं, कौन सी चीज़ें तुम्हें हंसने का मौका देती हैं, खुश रहने का मौका देती हैं। उन्हीं चीज़ों को क्लेम करो, उन्हीं लोगों को क्लेम करो, उन्हीं फीलिंग्स को क्लेम करो। खोजना है अगर किसी चीज़ को तो खोजो किसे? मन की खुशी को, अपनी खुशी को, अपने मन की शांति को, क्योंकि अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी वहीं पर मिलेगी। मुझे एक मैसेज यहाँ पर यह भी मिल रहा है इस पायल के लिए। अपना जीवन का खजाना ढूंढना है अगर, अच्छी सेहत, सच्चा प्यार, अच्छा घर बार, अच्छा बैंक बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, ये ट्रेजर्स हैं हमारे, खजाना यही है ना हमारे जीवन का।
इसी को ही ढूंढ रहे हैं, इसी को ही पाना चाहते हैं हम सभी। अगर आपको अपना खजाना चाहिए, तुम्हारा खजाना छुपा है तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे हैप्पी थॉट्स में, हैप्पी फीलिंग्स में, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी स्टारडम। आई डोंट नो मुझे स्टारडम शब्द क्यों मेरे मुंह से निकला, लेकिन यहां पर आई फील है कि इस पायल के लिए स्टारडम है, किसी किस्म की स्पॉटलाइट भी है। अगर उसको भी आपको एक्टिवेट करना है, उसको उस रियलिटी में जीना है, खुश रहना सीख लो। आपकी खुशी ही आपको इन सारे ट्रेजर्स के साथ जोड़ेगी। ये मैसेज है माँ की तरफ से। ओके, वी हैव इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट, तभी मैं यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ओके, सो खुद को एम्पावर करना सीखो। 10 रीजन मिले अगर उदास रहने के, तो 11 रीजन्स ढूंढो खुश रहने के। माँ कह रही है कि तुम ये कर सकते हो, खुद को एम्पावर कर सकते हो। तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मैं 10 दुखों में 11 दुख कहाँ से ढूंढूं, यहाँ तो एक ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एकाग्रता लगाएं, आपको दरअसल अपने सुख जो हैं अपने दुखों से ज़्यादा ही मिलेंगे। ये हम सभी का सच है मेरी जान। लोगों को लगता है नहीं हमारे दुख ज़्यादा है, नहीं, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दो और फिर देखो तुम्हारे सुखों का भंडार तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। आपको लगा कि अरे मैं तो ऑलरेडी इतना ब्लेस्ड हूँ, मैं काहे का रो रहा था अभी तक। तो वो आहा मोमेंट होता है हमारी लाइफ का, तो वही करने की ज़रूरत है इस पायल को। लेट्स सी माँ आपको और क्या कहना चाहती है यहाँ पर। पायल नंबर 3। वाओ माय गॉश, पायल नंबर 3, क्या रीडिंग है ये, क्या रीडिंग है ये। एक किस्म की कह लीजिए कि जैसे किसी के लिए आकाशवाणी हुई हो, किसी किस्म का वो खुल जा सिम वाला कोड मिल गया हो किसी को, कि ये सीक्रेट कोड है तुम्हारा, ये कर लो, मैं तुम्हारी, ये अबंडेंस तुम्हारी, लेट्स सी हमारे पास है। वाओ, वी हैव काली माँ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट लाइफ हीलिंग। वाओ, दिस इज बिग पायल नंबर 3। क्योंकि मैं जैसे आपको यहाँ पर DNA हीलिंग बता रही थी, तो कुछ लोगों के जो सफरिंग है वो दरअसल आपके पास्ट लाइफ से आ रही है। ओके, पास्ट लाइफ कॉन्शियसनेस से आ रही है आपकी। तो कुछ लोगों के लिए ब्लड लाइन DNA हीलिंग इस इनकारनेशन की है और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ की है। खास करके गले को लेकर हो सकता है, ये थ्रोट को लेकर पॉसिबल है। आपको माँ कह रही है कि ये सारी चीजें पॉसिबल है, खुश रहना शुरू कर दो। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से माँ काली भी आ रहे हैं आपके लिए। माँ लक्ष्मी और माँ काली की ऊर्जा देख लो, फिर आपके साथ खड़ी है ये ऊर्जा जो आपसे कह रही है कि तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। डेथ कार्ड है मेरी जान यहाँ पे। तो अब चिंता किस बात की, अब तो बस करना ही बाकी रह गया ना। अब तो बता भी दिया आपको, बस करना बाकी है, तो कर लो इस चीज को। फाइनल एडवाइस क्या है माँ पायल नंबर 3 के लिए। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शन्या। ऑलराइट, फाइंड योर काम, हील योर हार्ट, कम ऑन। इस पायल का अगर दिल टूटा है बहुत बार, मानती हूँ मेरी जान, दिल टूटना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं, पीड़ा बहुत होती है, रोना बहुत आता है, दर्द बहुत होता है। मैं खुद गुजरी हूँ इन चीज़ों से, तो मैं समझती हूँ, ट्रस्ट मी। दिल टूटना कोई छोटी बात नहीं है, और कच्ची उम्र में दिल टूटना, उफ, वो तो और भी भयंकर है। तो अगर वो हुआ है, मेरी सहानुभूति है आपके साथ, लेकिन आप उस चीज़ को अपना पूरी कहानी मत समझ लीजिए। वो एक चैप्टर होता है हमारी किताब का, पूरी किताब थोड़ी होती है वो, पूरी स्टोरी थोड़ी होती है वो मेरी जान। तो हील योर हार्ट, ओपन योर हार्ट, तभी तो मैसेज आया वो कि हंसकर ही आप खुश रहकर ही आप अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पर ओपन कर सकते हो, हील कर सकते हो। ये आपकी कुंजी है, ये आपकी कीवर्ड्स है मेरी जान। एंड फाइंड योर काम, कौन सी चीजें आपको शांति प्रदान करती हैं उनको ज्यादा समय देना शुरू कर दो।
जितना उनको ज़्यादा समय देना शुरू करोगे उतना ही मौके मिलने लगेंगे खुश रहने के, हंसने के, खुश मतलब खुद को हैप्पी रखने के। और ये खुशी आपकी बाहर किसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। ये खुशी आप खुद ही अपने आप को दे सकते हो। माय गॉश, पाइल नंबर 3, क्या रीडिंग है ये। सो यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको गाइडेंस मिली है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर ये भी देना चाहती हूँ कि मेरी नई वर्कशॉप आने वाली है जो कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली है ऑनलाइन। और इस नई वर्कशॉप का नाम है एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप। बहुत मैजिकल, ट्रस्ट मी, ये बहुत मैजिकल कंटेंट से भरी पड़ी है वर्कशॉप। इसमें हम एंजल नंबर्स की बात करने वाले हैं। मैं एक ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन को, एंजल नंबर जो आपको नज़र आ रहा है, अपना पर्सनल मैसेज जो है आप उससे कह लीजिए कि चैनल कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर 7 एंजल्स की बात करने वाली हूँ, कैसे उनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। मैं चक्रा हीलिंग की बात करने वाली हूँ, 7 चक्रास को कैसे हील करना है, अपनी ऑरा को कैसे बूस्ट करना है, कैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है। और भी बहुत सारी इसमें अर्थ मैजिक भी है। मैं ऑयल्स की जो रेसिपी है जो मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ में यूज़ करती हूँ, मैं उसको भी शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही मैजिकल, बहुत ही फन और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल ये वर्कशॉप होने वाली है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। ये वर्कशॉप शुरू होने वाली है अगेन जूम पर, ऑनलाइन होगी ये, जहाँ पर आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर पाएंगे 28 अक्टूबर से। ओके, 28 अक्टूबर। ओके, सो यस, ये कुछ ज़रूरी सूचना आपके लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com। उसका लिंक भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यस मेरी जान, ये है आपके लिए आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच आज अपना समय मेरे साथ बांटने के लिए। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर, बाय।